वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बिजली कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की दिवाली शासन ने खुशियां वाली बना दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राज्य के 7 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने अब बिजली कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया। अब उन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 5 से 11 दिसंबर 2024 तक राजेश खन्ना को रहेगा समर्पित। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में आयोजित होने वाला खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इस वर्ष 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस 10वें संस्करण को दिवंगत फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना को समर्पित किया जाएगा। फेस्टिवल के संयोजक और प्रयास प्रोडक्शन के निदेशक राजा बुंदेला ने जानकारी दी कि इस आयोजन में बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। स्कूल और अस्पताल में अब कैसे लगेगी हाजिरी, कलेक्टर ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निराकरण में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि 50 दिन से अधिक की अवधि के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएं। निजी स्कूलों के 24,000 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही है सरकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलती है। हजारों रुपए फीस के कारण जो अभिभावक अपने बच्चों को चाहकर भी निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पाते, उनके लिए यह अधिनियम संजीवनी समान है। वे अन्य पालकों की तरह अपने बच्चों को भी निजी स्कूलों की आधुनिक शिक्षा दिलवा पाते हैं। इसके लिए शासन ने हर साल स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में कम से कम 25% सीटों को आरक्षित करने का नियम भी बनाया है। एमपी मंत्रालय में ई पास सिस्टम की तैयारी। वल्लभ भवन में प्रवेश के लिए मिलेगा ई पास। भोपाल के वल्लभ भवन में नवंबर 2024 से ई पास की व्यवस्था शुरू होगी। स्वागतम ऐप के जरिए आप घर बैठकर ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद आपका ई पास जनरेट हो जाएगा। फिलहाल इस ऐप का ट्रायल चल रहा है। इस व्यवस्था से उन लोगों को फायदा होगा जो मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन आदि के लिए और आवेदन देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वल्लभ भवन आते हैं। अभी मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर ऑफलाइन पास बनाए जाते हैं। दुबई ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इंदौर के महापौर को चेयरमैन बनाए गए। इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। वे 31 अक्टूबर को दुबई में होने वाले ब्रिक्स प्लस सिटी फोरम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही नहीं, भार्गव को इस सम्मेलन का को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए साझा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। दीपावली पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। 8 से 10 बजे तक टाइम फिक्स, आदेश जारी। जिला प्रशासन ने दीपावली पर आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए उक्त आदेश जारी किए। कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के तहत जिले में प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा अन्य समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा लड़ी वाले पटाखों के फोड़ने और विक्रय पर भी रोक रहेगी। डॉक्टरों के लिए आरंभ होंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स। नए सत्र से शुरुआत का प्रस्ताव। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों की तरह ही अब मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में चिकित्सकों के कौशल उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। इसके लिए अभी आरंभिक स्तर पर 3 पाठ्यक्रमों के संचालन पर सहमति बनी है। इन पाठ्यक्रमों के प्रारूप की संरचना निर्धारित करने के लिए समिति गठित की गई। यह समिति अर्हता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क को अंतिम रूप देगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बन रहा एसी वेटिंग रूम। दिसंबर तक होगा काम पूरा। दमोह रेलवे स्टेशन पर महानगरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके लिए अमृत भारत योजना के तहत लगातार नए निर्माण हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एसी वेटिंग रूम का काम चल रहा है, जो यात्रियों के लिए एक निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगा। ऐसे में उन यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा मिलेगी जिन्हें लंबी यात्रा करनी है और उनकी ट्रेन लेट चल रही हो। ऐसे यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।
कांग्रेस ने विजयपुर सीट के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग अधिकारी उदय सिंह सिकरवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। पीएम मोदी ने एमपी को दी 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को सौगात दी है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली मंदसौर, सिवनी और नीमच के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। मंदसौर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। बता दें, मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनमें मंदसौर, नीमच और सिवनी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीटी नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता, स्वास्थ्य और फिटनेस के संकल्प को दर्शाती रन फॉर यूनिटी की पहल अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के साथ ही सरदार पटेल ने देश के स्वास्थ्य की सर्वाधिक चिंता की। विभिन्न रियासतों द्वारा अपनाए गए विपरीत विचारों के बावजूद 2 साल से भी कम समय में रियासतों का विलय कराकर सरदार पटेल ने देश को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। प्रदेश में दिवाली से पहले बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश की हवा खराब हो गई है। वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। पिछले 72 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है। भोपाल में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। वहीं रतलाम में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां का AQI 170 तक पहुंच गया है। जबलपुर 127 दर्ज किया गया। AQI का यह बढ़ा हुआ स्तर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एमपी के किसान खुद फूंक रहे सोयाबीन की फसल। खरगोन में 5 बीघा फसल में लगा दी आग। सोयाबीन उत्पादक किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोयाबीन के कम रेट से किसान पहले से ही परेशान हैं और पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से किसानों पर दोहरी मार पड़ी। अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई, ऊपर से मंडी में रेट भी कम है, जिसके कारण किसान अपनी फसल में ही आग लगा रहे हैं। सोयाबीन की फसल जल रही है, धुआं उठ रहा है। किसान की मेहनत इस धुएं के गुबार के साथ ही उड़ रही है। सोशल मीडिया में खरगोन के कसरावत का एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक किसान ने अपनी ही फसल में आग लगा दी। एमपीपीएससी 2025 के लिए परीक्षा की तारीख घोषित। 16 फरवरी को 2 शिफ्ट में प्रीलिम्स। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। एमपीपीएससी ने 16 फरवरी रविवार को 2 शिफ्ट में प्री एग्जाम रखा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना राज्य सेवा परीक्षा 2024 के समान ही होगी। अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद इच्छुक कैंडिडेट अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं।